नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंग्लिश प्रपोजिशन के बारे में दोस्तों, जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि टॉपिक दोस्तों एक लंबा है प्रपोजिशन का, जिसको आप एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रपोजिशन हमने कवर कर ली थी हमारी पिछली वीडियो में, जबकि दोस्तों कुछ को हम कवर करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों जानेंगे उन प्रपोजिशन को कैसे आपको यूज करना है, किस तरह से दोस्तों आपको यूज करना होता है, क्या रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है प्रपोजिशन को यूज करते समय। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज हम जानने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट तक आपको जुड़े रहना है वीडियो में। साथ ही हमारे वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं या किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश दोस्तों एक कंपलसरी पार्ट होता है एग्जाम का, तो दोस्तों आप भी इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रह सकते हैं क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश प्रपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को और बनाने का और इसी तरह दोस्तों काम करने का। हमारी और भी टीम मेंबर दोस्तों जल्दी आपसे जुड़ेंगे हमारी इस सीरीज में। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है, जिससे कि आपको जो भी आपके नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपसे मिस ना हो। लेकिन वो दोस्तों होगा बाद में। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन के बारे में दोस्तों, जिसको हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों कल इससे पहले तक हम प्रपोजिशन के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम से। तो दोस्तों फ्रॉम जो है एक प्रपोजिशन के तौर पे यूज किया जाता है इसका भी, लेकिन फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जब भी आप बात करते हैं ट्रैवलिंग की एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं वी ट्रेवल्ड फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई, यानी कि हम कोलकाता से चेन्नई तक हमने क्या किया, ट्रैवल किया। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल आप करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्रॉम एंड टू का। पहली लोकेशन से पहले दोस्तों हम लगाते हैं फ्रॉम और दूसरी लोकेशन से पहले हम लगाते हैं टू। इस तरह के भी दोस्तों आपको फिल इन द ब्लैंक देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों कुछ और एग्जांपल की बात करें तो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हिम फ्रॉम द फर्स्ट टू beg your pardon, I have started teaching him from the first of this month, यानी कि मैंने दोस्तों उसको इस महीने की पहली तारीख से पढ़ाना शुरू किया है। तो जब दोस्तों आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे से बात करते हैं, यानी कि उस पॉइंट के आगे से दोस्तों आपने किसी काम को करना शुरू किया है, तो वहां पर भी दोस्तों हम फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी कि आपने जिस काम को जिस जगह से शुरू किया है, जो शुरू करने का फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वहां से एक चीज को अगर आप अभी भी कर रहे हैं या उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों हम यूज करते हैं फ्रॉम का। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ही स्टेड अवे फ्रॉम होम फॉर 3 ईयर, यानी कि दोस्तों वो अपने घर से 3 साल तक दूर रहा। तो स्टे अवे दोस्तों अगर आपने ये ऑलरेडी सुन रखा है फ्रेज, तो यहाँ पर स्टे अवे के साथ में हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। तो अवे जहां पर आप सुनेंगे वहां पर आपको फ्रॉम मोस्ट लाइकली सुनने को मिल जाएगा। तो ही स्टेड अवे फ्रॉम द होम, यानी वो घर से 3 साल तक दूर रहा। स्टे अवे दोस्तों अगर आप याद रहेंगे, इसको अगर आप याद रखते हैं तो फ्रॉम आपको अपने आप याद रहेगा। सो ही स्टेड अवे फ्रॉम होम। कुछ और एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई मदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। शी ड्रू वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कि उसने एक कुएं से पानी को निकाला। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए भी यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया है। तो फ्रॉम यहाँ पर क्यों लगाया गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर एक चीज को लाने के लिए, यानी कि शी ड्रू वाटर फ्रॉम अ वेल। इसके अलावा एक एग्जांपल दे रखा है दोस्तों, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, यानी स्टील जो होता है दोस्तों किससे बना होता है, वो बना होता है आयरन से। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया है। तो आयरन से स्टील बनने में दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला, उस ट्रांसफॉर्मेशन को शो करने के लिए भी यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया है। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। अगला दोस्तों हमारा प्रपोजिशन है इन। अब इन जो है दोस्तों वेस्टली यूज किया जाता है, बहुत बड़ा इसका रोल रहता है, इसका यूज भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक वास्ट यूज है, इसलिए दोस्तों हमें सभी एग्जांपल को यहाँ पर देखना चाहिए। तो पहला एग्जांपल है दोस्तों, ही लिव्ड इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। अब जब आप किसी जगह पर्टिकुलर जगह में रहते हैं दोस्तों, वहां पर हम यूज करते हैं इनका, स्पेशली जब आप रहते हैं किसी बड़ी जगह पर। अब इंडिया एक कंट्री है दोस्तों, बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहां पर आपने यूज किया इनका। ठीक है, अब अगले जो दोस्तों हमारा सेंटेंस है या एग्जाम्पल है, उसमें बोला गया है डज शी लिव इन न्यू दिल्ली, क्या वो न्यू दिल्ली में रहती है। अब क्योंकि यहाँ पर न्यू दिल्ली ही बोला गया है, तो न्यू दिल्ली अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी जगह है। अगर आप
कहीं पर भी सर्च करेंगे, किसी से पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पता चल जाएगा कि न्यू दिल्ली एक जगह है। यानी कि किसी से भी अगर आप किसी भी कंट्री में जाके पूछेंगे न्यू दिल्ली के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली उनको पता होगा न्यू दिल्ली के बारे में, इसलिए यहाँ पर भी लगाया इन। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों या अगले सेंटेंस में बताया गया है ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज। ठीक है, वो कहाँ पर पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ था विलेज में। अब इन दोस्तों क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह की जब आप बात करते हैं, किसी जगह में आप मौजूद रहे हैं या अभी भी हैं आप, या उस जगह पर आप मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। आगे दोस्तों इसके बारे में और भी हम डिटेल में समझेंगे। एक और एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। बच्चे जो हैं वो सड़क पर खेल रहे थे। ठीक है, अब सड़क पर थे वो। अब पर के लिए कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऑन लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पर मीन्स ऑन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों यूज होगा इनका। इनका यूज क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों देखिए, सड़क पर होना और सड़क में होना, अगर आप इसको ट्रांसलेट करें दैट विल बी समथिंग लाइक बच्चे सड़क में खेल रहे थे, बट एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है? एक्चुअल मीनिंग निकलता है बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। इन स्ट्रीट क्यों आए दोस्तों? क्योंकि ज्यादातर अगर आपने देखा होगा सड़क जो है उसके दाईं और बाईं और दोस्तों आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। चाहे आप बात करें पेड़ों की, चाहे आप बात करें बिल्डिंग्स की, या कुछ भी सराउंडिंग में दोस्तों आपको आसपास में कुछ ना कुछ दिख जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सड़क के दाईं और बाईं और कुछ भी ना हो दूर दूर तक। तो जब भी आप दोस्तों इन लगाते हैं, इनको लगाने का पर्पज यही होता है कि सड़क जो है दोस्तों वो सराउंडेड होती है आसपास की चीजों से, स्पेशली ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड। तो वहां पर दोस्तों हम लगाते हैं इन। इसी तरह दोस्तों अगले सेंटेंस में बोला गया है ही हैज स्टिक इन हिज हैंड। उसके हाथ में स्टिक है। इस तरीके से हम काफी बोलते हैं। अगले में बोला गया है आई रेड इट इन अ बुक। मैंने ये बात जो है वो किस में पढ़ी थी? बुक में पढ़ी थी। तो रेड इट इन अ बुक, तो इन अ बुक आपने सभी ने सुन रखा होगा बचपन से दोस्तों, हम इस तरह के सेंटेंसेस को सुनते आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है दिस हैपेंड इन 1986। तो ये जो दुर्घटना है, ये जो बात है, या कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1986 में। जब भी आप दोस्तों इस तरह से किसी ईयर को मेंशन करते हैं, उसके साथ में किसी इंसिडेंट को एसोसिएट करते हैं, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो मैं जो है दोस्तों उस ईयर में पैदा हुआ था। तो ईयर को साथ में दोस्तों जब आप किसी इंसिडेंट को एसोसिएट करते हैं, तो वहां पर दोस्तों हम इनका यूज करते हैं। अगले में बोल रखा है दोस्तों अगले सेंटेंस में इट इज वेरी कोल्ड इन जनवरी। ठीक है, जनवरी में क्या होता है दोस्तों? बहुत ठंडा होता है। तो जनवरी क्योंकि एक मंथ है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड में कैसा होता है वेदर? उस टाइम पीरियड में वेदर होता है ठंडा। तो इट इज वेरी कोल्ड इन जनवरी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि ही विजिटेड मी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में दोस्तों एक टाइम पीरियड है। इसके अलावा दोस्तों आई शैल बी बैक इन अ फ्यू डेज, जो कि अगेन एक टाइम पीरियड है। तो जब भी दोस्तों टाइम पीरियड की यहाँ पर आपने बात की कि इस टाइम पीरियड में ऐसा हो जाएगा या हो सकता है या होगा, तो वहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं। लास्ट जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं शी वॉज वेयरिंग रेड क्लोथ। तो इस तरह भी दोस्तों आप इनका यूज कर सकते हैं। इनके बाद आता है इनटू। अक्सर दोस्तों बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन और इनटू में। तो इन होता है दोस्तों एक पर्टिकुलर जगह पर मौजूद होना, जबकि इनटू जो होता है दोस्तों वो एक मोशन को शो करता है। मोशन इन द सेंस जब आप गति कर रहे होते हैं या जब आप एक मूव कर रहे होते हैं किसी भी तरह से, तो वहां पर इनटू का यूज हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं शी केम इनटू द रूम। ठीक है, वो रूम के अंदर आई। अब रूम के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो एकदम से होता है नहीं, मूवीज में हम देखते हैं कि एकदम से जैसे भगवान आते हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो वैसा नहीं होता है। वो चल कर आई अंदर रूम के अंदर। सो व्हेन शी वाज कमिंग, जब वो अंदर आ रही थी, शी वाज ऑलरेडी इन द मोशन। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मूव कर रही थी। तो मूवमेंट को शो करने के लिए दोस्तों हम बात करते हैं इनटू की, स्पेशली जब आप किसी चीज में या किसी चीज के अंदर जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली द सेम एग्जाम्पल हमें नीचे देखने को मिलता है, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, यानी कि डस्टबिन में फेंक दो। द वाटर चेंज्ड इनटू आइज। अब यहां पर इनटू का यूज किया गया है फॉर्म में चेंज के लिए। ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दोस्तों यहां पर इनटू का यूज किया गया है। पानी किस में बदल गया? पानी बदल गया बर्फ में, आइस में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी दोस्तों यहां पर आप इनटू का यूज कर सकते हैं। इसी तरह एसोसिएट कर सकते हैं जैसे आप मोशन को करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके का मोशन ही है दोस्तों, बस इसका तरीका अलग हो गया है। यहां पर एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है।
यानी जो पानी था वो बदलकर बर्फ बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला है। तो इस तरह से आप यूज करते हैं इनटू का। आगे दोस्तों बात करें ऑफ की। ऑफ का यूज भी दोस्तों बहुत वाइडली किया जाता है। अक्सर बच्चे जो हैं इसका ट्रांसलेशन के तौर पे दोस्तों इसका यूज करते हैं। जैसे ऑफ मीन्स क्या, का, की, के, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। इंग्लिश के दोस्तों अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग ही दोस्तों इंग्लिश को आपको बोलना होता है। ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि किसी भी लैंग्वेज को जब आप बोलते हैं तो वहां पर रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि रूल्स वहां पर बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलता और आप कहते हैं ये कैसे हो गया। बट जिस तरह से दोस्तों लैंग्वेज बोली जाती है आपको प्रोसेस को फॉलो करना ही होता है, जिस तरह से लैंग्वेज को बोला जा रहा है या अभी तक यूज किया जाता रहा है। तो ऑफ के कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ऑफ में क्या देखने को मिलता है, आई बॉट अ टेबल ऑफ वुड। ठीक है, मैंने एक लकड़ी से बनी हुई टेबल खरीदी। ही इज अ बॉय ऑफ 8 ईयर्स, यानी वो 8 साल का लड़का है। ही इज द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी जो घर है दोस्तों वो उसका है, जो भी व्यक्ति है। अ लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, जो टेबल का दोस्तों एक पाँव है, लेग है वो टूटा हुआ है। गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पेपर दे दो। ठीक है, या फिर ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, यानी वो जो लड़का है दोस्तों वो सभी लड़कों में कैसा है, वो है बेस्ट। तो इस तरह ऑफ का यूज दोस्तों हम करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आगे हम बात करेंगे वीडियो में दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं अगले प्रिपरेशन की तरफ। आगे दोस्तों हमें देखने को मिलता है ऑन। ऑन का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? ऑन का यूज किया जाता है जब किसी सरफेस के ऊपर आप किसी चीज को रखते हैं, या जो चीज है दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से क्या है, कांटेक्ट में है, तो वहां पर यूज हम करते हैं ऑन का। ये एक वन टाइप ऑफ यूज है। इसका मतलब यही नहीं है कि ऑन का यूज इतना ही है, लेकिन प्राइमरी दोस्तों जो प्रेपोजिशन के तौर पर ऑन का यूज होता है उसका मीन्स होता है किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज की मौजूदगी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, देयर इज अ जग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जग है। पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर जो है वो पिक्चर लगा हुआ है। दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, घास के ऊपर बैठे हुए हैं। आई वेंट देयर ऑन संडे, अब यहाँ पर देखिए सरफेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है दिन की। तो मैं वहां कब गया था? मैं वहां गया था संडे को। जब आप किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं नाम लेके, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और जब भी आप कहते हैं मैंने इस दिन ये काम किया, उस दिन मैं ये करूंगा, मैंने किया था, कर रहा हूं, तो आपको ऑन लगाना होता है। उसके अलावा जब आप डेट की बात करते हैं तब भी आपको ऑन लगाना होता है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 1 जुलाई। ही केम हेयर ऑन 1 जुलाई। तो जब भी दोस्तों आप डेट की बात करेंगे, दिन की बात करेंगे, यानी दिन का इन द सेंस आप उस डे का नाम लेके बोलेंगे, तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जांपल दे रखा है, हिज हाउस इज ऑन द मेन रोड। तो उसका जो घर है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो मेन रोड पर है। तो रोड की दोस्तों जब आप बात करते हैं तो वहां पर भी आप ऑन का यूज करते हैं। अब ये आप तभी याद रख पाएंगे जब आप इनका रेगुलरली यूज करेंगे, क्योंकि लिखने से दोस्तों चीजें याद नहीं रहती हैं। जब आप पर्टिकुलरली रेगुलरली उनका यूज करते हैं तब वो आपके टंग पर सेट हो जाती हैं। अगला प्रेपोजिशन दोस्तों सिंस। अब सिंस में क्या है, आई हैव नॉट मेट हिम या सीन हिम सिंस 1980, यानी मैंने जो है उसे 1980 से अभी तक नहीं देखा है। उसके अलावा द टू फ्रेंड्स हैव नॉट मेट सिंस देयर स्कूल डेज, यानी स्कूल दिनों के बाद से ही दोस्तों वो दोनों दोस्त नहीं मिले हैं अभी तक। अब सिंस का यूज कब किया जाता है दोस्तों? जब टाइम पीरियड जो होता है वो अनसर्टेन होता है। अब 1980 यहाँ पर बोला गया है, मैंने उसे 1980 से नहीं देखा है। अब 1980 में दोस्तों 12 महीने थे। अब 12 महीनों को भी दोस्तों अगर आप डेज में ब्रेक कर दें तो वो हो जाएंगे आपके 365 डेज। अब आप एग्जैक्टली आपको नहीं पता किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कि आप मई की बात कर रहे हैं, आप 10 मई की बात कर रहे हैं, आप 12 जनवरी की बात कर रहे हैं, आप 31 जुलाई की बात कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 1980 से नहीं देखा है। अब 1980 में क्योंकि 12 महीने, बट आपको एग्जैक्टली याद नहीं है कि 1980 में कब से नहीं देखा है। तो जब भी इस तरह से दोस्तों हमें टाइम एग्जैक्टली नहीं पता होता है, हम वहां पर हैव नॉट या हैव के साथ में सिंस का यूज करते हैं। वहीं दोस्तों अगले जो सेंटेंस है उसमें भी यही बोला गया है, टू फ्रेंड्स हैव नॉट मेट सिंस
देयर स्कूल डेज। अब स्कूल डेज दोस्तों उनके ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो गए होंगे, 2 दिन में खत्म हो गए होंगे। स्कूल डेज मिनिमम मान के चलिए 5 से 6 साल दोस्तों उनके स्कूल डेज चले होंगे। अब स्कूल डेज ओवर होने के बाद वो एक दूसरे से मिले ही नहीं है, तो एग्जैक्टली उन्हें भी याद नहीं है कि स्कूल डेज कब खत्म हुए थे, कब लास्ट टाइम वो लोग मिले थे, और लास्ट टाइम जब वो लोग मिले थे तो कितनी डेट थी, कितना टाइम हो रहा था, कौन सा ईयर था। तो जब आपको ऐसे टाइम का एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है तो वहां पर आप यूज करते हैं सिंस का। अगला दोस्तों जो प्रपोजिशन है वो है टिल। अब टिल का यूज कहां पर होता है दोस्तों? टिल का यूज होता है कि इस टाइम तक, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है दोस्तों, एक लिमिट होता है जब किसी चीज का, उस लिमिट के अंदर अंदर दोस्तों आपको वो चीज करनी है। एग्जांपल के लिए दोस्तों, आई शैल वेट टिल 5 o'clock, या फिर नेक्स्ट संडे, मैं जो है दोस्तों 5 बजे तक वेट करूंगा या फिर अगले संडे तक मैं वेट करूंगा। तो वो जो है दोस्तों एक लिमिट आपने सेट कर दिया कि इतने टाइम तक, ठीक है। ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यहां पर भी दोस्तों मॉर्निंग से नाइट तक उसने काम किया। तो टिल नाइट, नाइट जो है दोस्तों एक वो टाइम पीरियड हो गया, एक लिमिट हो गया उसका कि उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। अगला प्रपोजिशन दोस्तों टू। अब टू का यूज भी बहुत वाइडली किया जाता है। एग्जांपल के लिए गो टू के तौर पे इसका यूज किया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए दोस्तों टू का यूज किया जाता है। फ्रॉम और टू का ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर पहले। ट्रैफिक लाइट चेंज फ्रॉम रेड टू ग्रीन, ये भी एक तरीके का सेम ही सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहले कैसा था, पहले था ग्रीन, सॉरी पहले था रेड, फिर वो हो गया ग्रीन, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम फ्रॉम और टू के इस कॉम्बो को यूज करते हैं। तो लाइट क्या हुआ, हरे से कैसी हो गई, हरे से हो गई वो लाल, फ्रॉम रेड टू ग्रीन, ठीक है, उल्टा शायद मैंने बोल दिया, फ्रॉम रेड से हो गया वो ग्रीन, फ्रॉम रेड टू ग्रीन, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर शो किया है टू के थ्रू। अगला जो एग्जांपल है उसमें बोला गया दोस्तों, ही वर्कड फ्रॉम संडे टू वेंसडे, ठीक है। तो उसने जो काम किया, उसने कब तक काम किया, उसने काम किया संडे से वेंसडे के बीच में। अब यहाँ पर दोस्तों जो फ्रॉम और टू का यूज हुआ है, ये यूज हुआ है एक दो ऑब्जेक्ट के बीच के टाइम पीरियड को शो करने के लिए, यानी संडे और वेंसडे के बीच में दोस्तों उसने काम किया है, या संडे से वेंसडे को उसने काम किया है। तो दोनों पर्टिकुलर जो डेट थे या जो टाइमिंग थी उनको शो करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया फ्रॉम टू टू। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर टू का यूज किया गया। अगला दोस्तों हमारा प्रपोजिशन है विद। अब विद का यूज भी थोड़ा बड़ा है, जिसके आगे हम आगे भी बात करेंगे, जिसके बारे में अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दिस इज अ कप विद अ ब्रोकन हैंडल, ठीक है, ये एक ऐसा कप है जिसका हैंडल जो है वो कैसा है, टूटा हुआ है। शी इज अ गर्ल विद ब्लू आईज, ठीक है, गाना भी सुन रखा होगा हनी सिंह का आपने, ब्लू आईज। उसके अलावा हिज पॉकेट्स वर फिल्ड विद टॉफीज, ठीक है, उसकी जेब में कई सारी टॉफीज थी। कट द एप्पल विद अ नाइफ, आई डिड इट विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर एंड वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी एग्जांपल को देखते हैं। अब यहां पर दोस्तों प्रपोजिशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कॉमनली वाइडली यूज प्रपोजिशन है उनके बारे में हमने बात कर ली है, उन्हें डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल्स। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बहुत टिपिकल हो जाता है कि किस प्रपोजिशन को कहाँ लगाना है, क्योंकि उनके जो मीनिंग होते हैं या जो ट्रांसलेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इन, एट, या फिर एट, ऑन, सिंस, फॉर, इस तरह के प्रपोजिशन होते हैं, वो काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। जब भी वो इनका यूज करने जाते हैं उन्हें कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं होती है जब प्रपोजिशन के बारे में, तो अक्सर दोस्तों वो इन प्रपोजिशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो इसी को दोस्तों थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दोस्तों आपको इनका यूज करना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन और एट की। तो इन और एट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, पहले रेड कलर में जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन इज यूज्ड विद द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट्स, साइजेबल टेरिटरीज एंड लार्ज सिटीज, ठीक है। एट इज यूज्ड विद टाउन्स, विलेज एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, इन का यूज जो होता है वो कंट्रीज के लिए होता है, कॉन्टिनेंट्स के लिए होता है, स्टेट्स, साइजेबल टेरिटरीज के लिए होता है, और लार्ज सिटीज के लिए, यानी जो बड़े शहर होते हैं, जैसे हमने दिल्ली का एग्जांपल लिया था। वहीं एट का यूज होता है टाउन्स के लिए और विलेजेस के लिए। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। ही
नॉट एट होम, यानी कि वो घर पर नहीं है। अब घर जो दोस्तों वो छोटी जगह है, ठीक है, यहाँ पर आप इन का यूज नहीं कर सकते हैं, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, लेकिन वो छोटी जगह में ही होता है। सो ही इज नॉट एट होम। अगले एग्जाम्पल में बोला ही लिव्स एट बाटला, ठीक है, वो बाटला में रहता है। बाटला हो सकता है बहुत बड़ी लोकेलिटी हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक शहर के अंदर ही है, ठीक है, तो शहर से तो बड़ी नहीं हो सकती है वो, तो यहाँ पर भी हमने यूज किया एट का। अगला एग्जांपल में दे रखा है ही लिव्स इन पंजाब। अब पंजाब एक बड़ी जगह है, इसको आप एट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पंजाब एक रिनाउंड सिटी है इंडिया के अंदर। एटलीस्ट अगर आप इंडिया के अंदर हैं और बात करें पंजाब के बारे में, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आई लिव एट पंजाब, ठीक है, बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग हो जाएगा पंजाब को लेकर। तो आपको बोलना होगा आई लिव इन पंजाब, ठीक है, पंजाब एक बड़ी जगह है। अगले एग्जांपल में दे रखा है दोस्तों ही लिव्स एट चंदन नगर इन बंगाल। अब ये एग्जांपल बहुत अच्छा है दोनों ही प्रपोजिशन को समझने के लिए कि क्या कह रहा है दोस्तों, वो है कहाँ रहता है, वो चंदन नगर में रहता है बंगाल में। यानी बंगाल में दोस्तों एक जगह है, एक शहर है, एक विलेज है जिसका नाम है चंदन नगर। तो उसने क्या बोला, छोटी जगह के लिए लगाया एट, यानी कि ही लिव्स एट चंदन नगर, जो कि छोटी जगह है लेकिन कहाँ पर है, वो है बंगाल में, तो बंगाल के लिए वहां पर लगाया इन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी दोस्तों एक बड़ी जगह के अंदर आप एक छोटी जगह की बात करते हैं, तो छोटी जगह के लिए हम लगाते हैं एट, और बड़ी जगह के लिए हम लगाते हैं इन, ठीक है। एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं, आई लिव एट बरेली इन यूपी, ठीक है। अब बरेली क्योंकि एक ऑल दो शहर है लेकिन छोटा शहर है, यूपी एक बड़ी जगह है, तो आई लिव एट बरेली इन यूपी, इस तरह से दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं। नीचे दोस्तों एक और यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, व्हेन वी स्पीक ऑफ वेरी लार्ज प्लेसेस वी यूजुअली से ही लिव्स इन इंग्लैंड नॉट एट लंदन, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हैं दोस्तों कि वो लंदन में इंग्लैंड में रहता है या इंग्लैंड में लंदन में रहता है, तो आप लंदन के लिए एट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंदन अपने आप में एक बहुत बड़ी शहर है या बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी जगह है, वहां पर आप एट का यूज नहीं करेंगे, वहां दोनों ही जगहों पर आपको इन लगाना होगा। अब ऑल दो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये समझना होगा कि किन शहरों के साथ में, कुछ ऐसे शहर हैं दोस्तों पर्टिकुलरली जहां पर इन का ही यूज किया जाता है, वहां पर आप एट का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड इन पेरिस इन फ्रांस, ठीक है। अब वो पेरिस में मरा, पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन शहर के साथ में यहाँ पर एट का यूज नहीं किया गया, क्योंकि पेरिस अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। और फ्रांस दोस्तों ऑलरेडी, क्योंकि फ्रांस में ही पेरिस है, तो उसके साथ में तो इन यहाँ पर यूज होना ही था। आगे दोस्तों यूज किया गया है एट और ऑन का, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, ही सेट एट द टेबल और ही सेट ऑन द टेबल। डिफरेंस क्या है दोनों में दोस्तों, जब उसने कहा, जब हम कह रहे हैं ही सेट एट द टेबल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेबल के पास में जो चेयर पड़ी हुई है। जब भी दोस्तों आप टेबल पर बैठते हैं, तो ऑफन आप खाना खाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, आप कभी टेबल के ऊपर नहीं बैठते हैं जनरली अगर हम बात करें तो। और जब आप कहते हैं ही सेट ऑन द टेबल, तो यहाँ पर बात हो रही है कि आप एक्चुअली टेबल के ऊपर बैठ गए, यानी आपने जंप किया और आप टेबल के ऊपर बैठ गए, एप्पल रखा था उसको काटा और उसको खाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं ही सेट एट द टेबल, इट मींस आप टेबल के पास जो चेयर पड़ी है उस पर बैठकर कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या एनीथिंग यू आर डूइंग। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है एट और ऑन में। बिटवीन अमंग दोस्तों कल भी इसके बारे में हमने बात की थी। बिटवीन का जो यूज होता है वो दो चीजों के बीच में होता है, दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए होता है, चाहे आप पर्सन की बात करें या लोगों की बात करें। वहीं अमंग का जो दोस्तों यूज होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं, द कैट सेट बिटवीन मोहन एंड राम, यानी जो बिल्ली थी दोस्तों कहाँ बैठी, वो मोहन और राम के बीच में आके बैठ गई। टीचर डिवाइडेड द वर्क अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर ने क्या किया दोस्तों, काम को डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स के बीच में। अब स्टूडेंट कई सारे हैं, तो वहां पर हमने यूज कर दिया अमंग का। अगला है दोस्तों बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब ये भी दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था हमारे वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिसाइड होता है दोस्तों किसी भी चीज के पास में, नियर, या फिर आप बोल सकते हैं क्लोज टू, इन फ्रंट ऑफ, तो उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं बिसाइड का। और बिसाइड्स का यूज होता है इसके अलावा, यानी किसी चीज को आप कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई और भी चीज है या आप करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं बिसाइड्स का। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, आई लिव बिसाइड द स्ट्रीम,
और वहीं दूसरे एग्जाम्पल में दे रखा है बिसाइड्स ऑल दिस द कॉर्न मस्ट बी कट। ठीक है, इस सब के अलावा दोस्तों कॉर्न को भी काटना ही चाहिए। या नोबडी बिसाइड्स मोहन कुड हैव डन इट, मोहन के अलावा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता था, तो नोबडी कुड हैव डन इट। तो यहां पर दोस्तों बिसाइड और बिसाइड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। बिसाइड यानी कि इन फ्रंट ऑफ या किसी चीज के पास में, वहीं बिसाइड्स का यूज होता है इसके अलावा। अगला दोस्तों प्रेपोजिशन में डिफरेंस है इन और विद इन। अब इन क्या होता है दोस्तों, इन होता है एट द एंड ऑफ एनीथिंग, यानी जब आप किसी चीज के एंड की बात करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं इन का। और विद इन की जब आप बात करते हैं उसका मीन्स होता है किसी चीज के एंड से पहले, एंड नहीं हुआ है, उस चीज के दौरान, यानी वो चीज अभी चल रही है। एग्जाम्पल की आप देख सकते हैं, ही विल रिटर्न इन अ वीक। इन अ वीक से दोस्तों यहां पर मतलब है हफ्ते के एंड में वो लौट आएगा। जब आप बोलेंगे ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, इसका मीन्स ये है कि 2 दिन में भी लौट सकता है, 3 दिन में भी लौट सकता है और 4 दिन में भी लौट सकता है। यहां पर हम एंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन और विद इन में दोस्तों ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अगला दोस्तों डिफरेंस है एट और अबाउट का। एट का यूज होता है दोस्तों फिक्स्ड मूवमेंट के लिए, यानी जो मूवमेंट होता है वो फिक्स होती है। जैसा हमने बात किया था ही लिव्स एट बरेली या ही लिव्स एट चौकी चौराहा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वहीं जब आप बात करते हैं अबाउट की, तो अबाउट क्या करता है दोस्तों, एक प्रॉक्सिमिटी को शो करता है, एक सर्टेन टाइम को शो करता है कि इतने टाइम तक ये चीज हो सकती है या की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ही लेफ्ट वर्क एट 4 o'clock, यानी 4 बजे दोस्तों वो निकल गया था। ठीक है, काम को उसने छोड़ दिया था, जॉब से वो निकल गया था। और अगले एग्जाम्पल में दे रखा है इट इज अबाउट 4 नाउ, यानी कि अब 4 बजने वाला है, बजा नहीं है अभी, 4 बजने वाला है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेट टाइम की बात करते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेट टाइम, या वो टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो आप यूज करते हैं अबाउट का। इट इज अबाउट 4 नाउ, यानी 4 बजने वाला है, लेकिन 4 अभी बजा नहीं है। और जब आप कहते हैं एट 4 o'clock, इट मीन्स एग्जैक्टली 4 बजे वो वहां से निकल गया। तो आई लेफ्ट द स्टेशन एट 4 o'clock, या ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 6 o'clock, तो 6 बजे एग्जैक्टली ट्रेन वहां से निकल गई। एक क्लियर हो गया दोस्तों, एट और अबाउट में इस तरह से डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों टिल और बाय, इसको लेके भी बच्चों में कंफ्यूजन होता है। अब टिल क्या होता है, टिल का मीन्स होता है दोस्तों नॉट अर्लियर देन, यानी कि इससे पहले नहीं, और बाय का मीन्स होता है इसके बाद नहीं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आई वॉज केप्ट वेटिंग टिल 3 o'clock, यानी कि मैं 3 बजे तक वेट करती रही। आई शैल रिटर्न होम बाय 3 o'clock, यानी कि 3 बजे से ज्यादा लेट मुझे नहीं होगा, 3 बजे से पहले पहले मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर उनका कहना है, जो भी मोहतरमा है, आई शैल रिटर्न होम बाय 3 o'clock, तो 3 बजे तक मैं लौट आऊंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अप टू का मीन्स होता है मैक्सिमम जो टाइम है, वहां पर आप यूज कर रहे हैं 3 o'clock का टिल के लिए। जब भी आप टिल बोलते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम है। आपने बोला कि मैं 6 बजे तक पढ़ूंगी, तो आई विल स्टडी टिल 6 o'clock, सो 6 o'clock क्या है, वो मैक्सिमम टाइम है, वहां तक आपको वो काम को करना ही करना है, या वहां तक आप करोगे ही। लेकिन जब आप बोलते हैं आई विल नॉट स्टडी बाय 3 o'clock, तो यहां पर आप बोल रहे हैं कि 3 बजे तक मैं नहीं पढ़ूंगी, यानी 3 बजे तक दोस्तों आपको उस काम को फिनिश कर देना है, आप वहां तक उस काम को खींचने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यूज करते हैं टिल और बाय का। जब दोस्तों हम इनको प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में, तो दोस्तों आप इनको और अच्छे से समझ पाएंगे कहां पर आपको टिल लगाना है और कहां पर आपको बाय लगाना है। अगला है दोस्तों सिंस, फॉर और फ्रॉम। इन तीनों में भी दोस्तों कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं रेड वन को। सिंस का यूज किया जाता है दोस्तों एक प्रेपोजिशन के तौर पर, जहां पर हम बात करते हैं लेटर देन 3 o'clock बिफोर अ नाउन और अ फ्रेज। ठीक है, किसी नाउन और फ्रेज से पहले इसका यूज किया जाता है, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। वहीं बात करें फॉर की, तो दोस्तों फॉर का यूज किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, और फ्रॉम का यूज किया जाता है किसी नाउन फ्रेज को डिनोट करने के लिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब किस तरह से दोस्तों इनका यूज किया जाता है वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था। सिंस का यूज कहाँ किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है जब आपको एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं पता होता है,
यानी कि आपने जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन सुबह से आप कब से काम कर रहे हैं। अब सुबह काफी बड़ा होता है, सुबह आपका 4 बजे से शुरू हो जाता है और वो 11-12 बजे तक सुबह में ही होता है दोस्तों, वो दोपहर तो 12 बजे के बाद लगता है। तो क्या कह रहे हैं, वो सुबह से काम कर रहा है। अब सुबह कितने बजे से काम कर रहा है, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, वो नहीं पता है। तो वहां पे आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया वहां पर सिंस। अगला एग्जाम्पल क्या है, आई हैव बीन डूइंग नथिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाली बैठा हूं। तो एग्जैक्टली यहां पर जिस बंदे ने बोला कि मैं 2 घंटे से कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको पता है एग्जैक्टली मैं 2 घंटे से कुछ नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं 3 बजे से उसने देखा था, 3 बज रहा है जब वो अंदर आया, और 5 बज गया और अभी तक उसने कुछ नहीं किया, तो उसे पता है कि 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए हैं या मैंने कर दिए हैं और मैं 2 घंटे से कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से जब आप दोस्तों बात करते हैं तो वहां पर आप बोलते हैं फॉर। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1980, 1980 से मैं रह रहा हूं। ऐसा एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो में पहले। 1980 में कब से रह रहा हूं उसको नहीं पता है, तो उसने क्या बोल दिया, सिंस 1980। अब दोस्तों एक नोट के तौर पर नीचे दे रखा है, सिंस इज प्रेसीडेड बाय अ वर्ब इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक वर्ब के तौर पे दोस्तों इसका यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस में, यानी इससे पहले किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं नीचे, राम स्वरूप वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, ये एक फ्रॉम के लिए यूज किया गया है। उसके अलावा दोस्तों फ्रॉम का यूज किया गया है, आई शैल ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम मंडे, मंडे से मैं ऑफिस को ज्वाइन करूंगा, यानी इस टाइम से दोस्तों आप इस काम को करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यूज करते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम का। अगर आपका कोई भी दोस्तों डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो जल्दी दोस्तों एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप हमें लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। जल्दी दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। लेकिन जब तक दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको इसे पहले समझना होगा। अगला है दोस्तों प्रेपोजिशन डिफरेंस, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो है बिफोर और फॉर। अब बिफोर का यूज किया जाता है दोस्तों एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए, फ्यूचर में किसी टाइम से पहले। फॉर का यूज किया जाता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस में किसी टाइम को शो करने के लिए। फ्यूचर की यहां पर बात हो रही है। अब एग्जांपल में क्या दे रखा है, आई शैल फिनिश माय वर्क बिफोर नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने तक मैं इस काम को कर लूंगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं इसी महीने में इस काम को कर लूंगा। ठीक है, अगला महीना आ ही नहीं पाएगा, तो यहां पर उन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया फ्यूचर में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर का यहाँ पर दे रखा है, आई एम नॉट रिज्यूमिंग ड्यूटी फॉर वीक येट। ठीक है, अभी मैं एक हफ्ते के लिए तो अपनी ड्यूटी शुरू नहीं करने वाला हूं। तो इन्होंने क्या बोला है, अंटिल अ वीक, जब तक कि ये हफ्ता नहीं निकल जाता है तब तक तो मैं अपनी ड्यूटी शुरू नहीं करने वाला हूं। तो क्या बोला इन्होंने, आई एम नॉट रिज्यूमिंग माई ड्यूटी फॉर अ वीक। ठीक है, लेकिन इसका पॉइंट क्या हुआ कि एक हफ्ते तक तो मैं काम पे नहीं जाने वाला हूं। तो यहां पर फॉर का यूज कर दिया गया है। वही बिफोर का यूज किया गया कि इतने टाइम से पहले मैं ऐसा काम नहीं करने वाला हूं या ऐसा काम मैं कर दूंगा, तो वहां पर यूज किया बिफोर का। वैसे सिंपल है दोस्तों, अगर आप सिर्फ वर्ड को भी देखेंगे वहां से भी आप समझ सकते हैं बिफोर का यूज। तो कि जैसे आप बोल सकते हैं कि आप एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि मैं क्या बोल सकते हैं, 7 बजे से पहले मैं टीवी नहीं देखूंगा। ठीक है, आई विल नॉट वॉच टीवी बिफोर 7 o'clock, क्योंकि आपको पता है सेट एग्जाम होने वाला है, आपको पढ़ाई करनी है। तो आपने बोल दिया कि आई विल नॉट वॉच टीवी बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले नहीं देखूंगा। उसके बाद डेली शो आने शुरू हो जाते हैं कलर जी पर, तो उसके बाद फिर मैं देखना शुरू करूंगा, तो फिर वहां से आप देखना शुरू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑन और ओवर के बारे में। अब इन दोनों में भी काफी कंफ्यूजन रहता है। ऑन का दोस्तों एक्चुअल मतलब होता है जब आपका कांटेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, किसी सरफेस पर। ओवर का दोस्तों वहां पर किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, पुट द पेन ऑन द टेबल। टेबल को दोस्तों पेन को जो है वो आप टेबल पर रख दीजिए, और थिक मिस्ट हंग ओवर द फॉरेस्ट। अब आपने देखा होगा सर्दियों में दोस्तों धुआं हो जाता है, उसके अलावा जो धुंध हो जाती है, आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर जमा हो जाती है धुंध। तो ऐसा नहीं है कि धुंध जो है वो पेड़ों से टच हो रही होती है, वो ऊपर ही ऊपर तैर रही होती है। तो ओवर क्या होता है दोस्तों, जब किसी चीज के ऊपर कुछ होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के आप बोल सकते हैं, मॉस्किटोज आर हॉवरिंग ओवर माई हेड या हॉवरिंग माई हेड,
या द बलून इज ओवर माई हेड। मान लीजिए एक गुब्बारा है आपके सर के ऊपर है लेकिन आपके सर से टच नहीं हो रहा है वो, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ओवर। वहीं अगर वो दोस्तों गुब्बारा या मॉस्किटो आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, आपके बालों से टच हो रहा है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं ऑन। द मॉस्किटो इज ऑन माई हेड। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। आगे दोस्तों यूज किया गया है टू, टिल, अनटिल और टिल का। ठीक है, इनका यूज कहां पर किया जाता है दोस्तों, तो इनका यूज किया जाता है, ऐसे फॉर्म का यूज यहां पर दे रखा है, दे वर्क फ्रॉम, सॉरी वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू 4 PM। ठीक है, ये फ्रॉम का यूज यहां पर किया जाता है, सॉरी टू का यूज यहां पर ये बताया गया है। टू का यूज ऑलरेडी हम समझ चुके हैं पीछे भी दोस्तों, फ्रॉम और टू का एक कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको शो करने के लिए फ्रॉम और टू का यूज यहाँ पर किया जाता है। टिल का क्या होता है, टिल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सर्टेन पीरियड की, उससे ज्यादा नहीं होगा, वो मैक्सिमम है टाइम। तो इन्होंने क्या बोला, वी वर्क टिल 4 PM, यानी 4 बजे तक हम काम करते ही करते हैं, उसके बाद भले ही हम ना करें लेकिन 4 बजे तक हम काम करते हैं। वी वर्क टिल 4 PM। टिल जो क्या है वो लास्ट टाइम पीरियड है, वो लास्ट मोमेंट है, उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं। सो वी वर्क टिल 4 PM। उसके अलावा दोस्तों अनटिल का यूज कर रखा है, वी वर्क अनटिल बेल रिंग्स। अब अनटिल में दोस्तों क्या कंडीशन होता है, अनटिल जो है दोस्तों वो नेगेटिव वर्ब के साथ में उसका यूज नहीं किया जाता है। आप ये नहीं बोल सकते वी विल नॉट वर्क अनटिल शी विल कम। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हो जाता है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वे में बोलना होता है। तो क्या बोला, वी वर्क अनटिल बेल रिंग्स, हम तब तक काम करते हैं जब तक जो है घंटी नहीं बोलती है। अब सुनने में दोस्तों ऐसा ही आएगा साउंड हिंदी में, लेकिन आपको इसे ट्रांसलेट नहीं करना है। अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों बाय एंड विद। बाय का यूज किया जाता है दोस्तों डूअर के लिए, जहां पर दोस्तों वहीं बात करें विद की तो विद का यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, केक वॉज कट बाय हर विद अ नाइफ। डूअर कौन होता है दोस्तों, डूअर होता है वो पर्सन जो किसी काम को कर रहा है। डूअर को आप ऐसे भी देख सकते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे क्या है, ये सारे डूअर हैं। तो डूअर को चाहे आप उनका नाम दे दीजिए या फिर आप उनको आई वी यू दे ही शी इट बोल दीजिए, ये सभी डूअर हैं। तो दोस्तों जब भी कोई डूअर कोई काम कर रहा होता है तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर बोला गया केक वॉज कट बाय हर। अब हर जो है कहीं ना कहीं फॉर्म है किसका, शी का फॉर्म है हर। अब किससे काटा केक को काटा नाइफ से, नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए दोस्तों हमने यूज किया विद का। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर, द केक वॉज कट बाय हर विद अ नाइफ। इस तरह से दोस्तों हम करते हैं बाय और विद का यूज, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बाय फॉर इंस्ट्रूमेंट, सॉरी बाय फॉर डूअर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बाय फॉर डूअर एंड विद फॉर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, और डूअर के साथ में यूज करते हैं बाय का। डूअर कोई भी इंसान हो सकता है जो उस काम को कर रहा है। इस तरह से दोस्तों आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों ही प्रपोजिशन में। अगला प्रपोजिशन दोस्तों ऑन और अपॉन का, इट इज सिमिलर टू इन एंड इनटू। जैसे इन और इनटू की बात होती है वैसी बात होती है ऑन और अपॉन की। तो कैसे यूज करते हैं दोस्तों, जब आप किसी चीज से टच हो रहे हो, आप कांटेक्ट में हैं किसी सरफेस के, आप बात करते हैं ऑन की। वी सेट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि आप जो है टच हो रहे हैं ग्राउंड से, आप ग्राउंड के ऊपर हैं, आपका कांटेक्ट हो रहा है ग्राउंड से। द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। अपॉन द टेबल मींस जो डॉग था दोस्तों वो टेबल के ऊपर कूद के निकल गया, वो उससे टच नहीं हुआ, वो मोशन में था तो वो ऊपर से निकल गया, दैट इज अपॉन। तो इस तरह से दोस्तों ऑन और अपॉन का यूज किया जाता है। अपॉन होता है मोशन में, ऑन होता है रेस्ट। अगला है दोस्तों अंडर एंड अंडरनीथ। अंडर एंड अंडरनीथ का यूज क्या होता है दोस्तों, अंडरनीथ जो होता है वो यूज किया जाता है चीजों के लिए, सिर्फ चीजों के लिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं अंडरनीथ का। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, हाइड दिस अंडरनीथ दैट बॉक्स, यानी कि ये जो चीज है दोस्तों इसको बॉक्स के नीचे छुपा दो। या आप इसको बोल सकते हैं जो रिमोट है, हाइड द रिमोट अंडरनीथ द मैट, मैट के नीचे रिमोट को छुपा दो। अंडर का यूज जो होता है दोस्तों वो किसी के अंडर में होता है, किसी के सबऑर्डिनेट के तौर पे जब आप काम करते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं अंडर का। अ कैप्टन वर्क्स अंडर अ मेजर, या वी कंप्लीटेड द असाइनमेंट अंडर आवर टीचर। ठीक है, हमारे टीचर के अंडर में हमने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। जब आप डिप्यूटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं अंडर का, सॉरी या अंडर का यूज दोस्तों वहां पर हम करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों डिफरेंस देखने को आपको मिलता है अंडरनीथ और अंडर में।
तो इस तरह से दोस्तों आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है प्रपोजिशन का। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपसे दोस्तों प्रपोजिशन पूछे जाते हैं। उन प्रपोजिशन को दोस्तों हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। तो वो वीडियो दोस्तों आपको मिलेगा कल, इसलिए दोस्तों कल भी दोस्तों आपको हमसे जुड़ना है इस वीडियो के रूप में, जिससे कि आपसे जो है आगे का वीडियो मिस ना हो। इसलिए दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए अगर आपने अभी तक बटन को नहीं दबाया है। और आगे भी दोस्तों ऐसे ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को देखते रहें। वीडियोस को अगर आप नहीं देखेंगे दोस्तों तो हमारा भी मोटिवेशन कम हो जाएगा। हमारे मोटिवेशन बनाए रखने के लिए दोस्तों वीडियो को आपको जरूर देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और उन्हें भी दोस्तों इन्वाइट करिए कि वो भी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियोस दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।